हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका JPMD में। मैं हूं प्रियंका प्रिया। BPC शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे। इसी से संबंधित मैं करेंट अफेयर बनाती हूँ। ये सब हमारे करेंट अफेयर हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर JPMD के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, ये सब हमारे करेंट अफेयर हैं पिछले। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा परीक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 120 नंबर का एक परीक्षा होने वाला है, जिसमें से 80 नंबर का मूल विषय होगा और 40 नंबर का GK GS और करेंट अफेयर होगा। 40 नंबर का GK GS और करेंट अफेयर होगा, उसी का मैं तैयारी कराती हूँ और निश्चित रूप से इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं आज के दिन में क्या है विशेष। आज के दिन यानी 2 जून 1988 को शोमैन राज कपूर का निधन हुआ था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर का 64 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से बथनाहा से विराटनगर के लिए शुरू हुई रेल सेवा का उद्घाटन किया है। बथनाहा बिहार में है और विराटनगर नेपाल में है। बथनाहा विराटनगर के लिए शुरू हुई रेल मालवाहक सेवा। कम खर्च में जल्द भारत से नेपाल पहुंचेगा सामान, यानी कम खर्च में भारत से नेपाल सामान पहुंचाने के लिए और नेपाल का सामान भारत पहुंचाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। बथनाहा विराटनगर के बीच नवनिर्मित रेल परियोजना का गुरुवार को यानी 1 जून को 12:30 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से रिमोट से इसका शुभारंभ किया। नेपाल कस्टम चीफ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत से नेपाल को खाद्यान्न के अलावे और कई महत्वपूर्ण सामग्री का निर्यात किया जाएगा। तो वहीं नेपाल से भारत को पाउडर, हर्बल, जिंक, फाइबर, धागा आदि भेजा जाता है। एक वर्ष में भारत नेपाल के 10 खरब से अधिक व्यापार होता है। अभी यहाँ ध्यान देने वाला है कि भारत और नेपाल का व्यापार कितना होता है, 10 खरब से ज़्यादा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हर कस में है जहर, यानी जो सिगरेट होता है वो जहर होता है। लेकिन ये हम क्यों लाए हैं? क्योंकि कनाडा एक विश्व में पहला देश बना है कि वो सिगरेट पर भी अब चेतावनी लिखेगा कि सिगरेट क्या है, जहर है। कनाडा दुनिया का पहला देश जहां पैकेट ही नहीं, हर सिगरेट पर चेतावनी होगी। कनाडा हर सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रेंड्स, आजकल हर प्रतियोगिता परीक्षा में करेंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे वो BPC शिक्षक बहाली हो, BPC हो, SI हो, SSC हो। हर परीक्षा में करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर आप मेरा करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही एक भी प्रश्न करंट अफेयर के नहीं छूटेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, BPC के जो अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछूंगा, वन लाइनर नहीं पूछूंगा। और मेरा करंट अफेयर भी वन लाइनर नहीं होता है, डेप्थ में होता है कि 3 ABCDE तक भी पूछे तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। निगेटिव मार्किंग है तो कन्फ्यूजन होगा तो सही चीज़ भी गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही मैं मेहनत से इस करंट अफेयर को लाती हूँ ताकि आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन निश्चित ही नहीं छूटेगा। चलिए, आप लोग जानते हैं कि जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 3 के लिए रूस ने मून लैंडर मिशन रोका। इसरो जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसे देखते हुए रूस ने मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है ताकि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरने का मौका मिले। अगर यह लॉन्चिंग सफल रहता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपनी यान उतार चुके हैं, यानी भारत भी अब इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखना है
कि इसरो जुलाई में चंद्रयान-3 लॉन्च करेगा। बटाईदार किसानों को भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि बटाईदार किसानों को बिना जमीन के कागजात के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बटाईदार किसानों को कृषि समन्वयक से सत्यापन कराना होगा कि खेती करते हैं, ये पहले उसको सत्यापित कराना होगा, तब ये योजना का लाभ मिलेगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST वर्ग के किसानों को सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण सहित सभी योजनाओं में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगामी खरीफ मौसम में खाद की किसानों की समस्या नहीं हो, इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यालय में अधिकारियों को सीधे किसानों से संपर्क करने के लिए भेजा जाएगा। यानी वो बटाईदार जो किसान है वो डायरेक्ट जो अधिकारी हैं उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसानों की शिकायत पर दोषी खाद दुकानदार पर FIR भी लॉन्च किया जाएगा, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ये बिहार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत। इन्होंने कहा है कि बिहार में बनेंगे 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या बनेंगे बिहार में? 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए, तो वैशाली में पान की खेती के लिए। अब गया में क्या करना, किस चीज़ के लिए बन रहा है? मोटे अनाज के लिए, और वैशाली में पान की खेती के लिए। NCERT ने 10वीं से पीरियोडिक टेबल और लोकतंत्र का पाठ हटाया। NCERT ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद छात्रों पर बोझ कम करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अब NCERT का नाम आता है तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि NCERT क्या है। NCERT भारत सरकार के अधीन एक ऐसी संस्था है जो पुस्तकों का मानक तैयार करती है। NCERT का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। 4 जुलाई को भारत SCO समिट की मेज़बानी करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी समिट होता है, SCO हो, ब्रिक्स हो, ये बहुत इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और उसकी मेज़बानी भारत करेगा तो ये तो एक क्वेश्चन निश्चित ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस पर एकदम ध्यान दीजिए। 4 जुलाई को भारत SCO समिट की मेज़बानी करेगा। PM की अध्यक्षता में वर्चुअली मीटिंग होगी। अब मीटिंग कैसी होगी? डायरेक्ट नहीं होगी, वर्चुअली होगी, वर्चुअली मीटिंग होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन, अब SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई सहयोग संगठन के देशों के प्रमुखों के 22वें शिखर सम्मेलन, याद रखना है कि SCO का कौन सा सम्मेलन है, तो 22वां की मेज़बानी करेगा। बैठक वर्चुअली आयोजित होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी SCO सदस्यों जैसे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन कौन देश इसके सदस्य हैं, तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत तो है ही। लॉ कमीशन ने कहा देशद्रोह कानून जरूरी, सजा भी बढ़ाई जानी चाहिए। गलत इस्तेमाल के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। लॉ कमीशन ने कहा है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है। साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा, इसे जड़ से उखाड़ना जरूरी। ये हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब। ये ब्रिक्स देश के विदेश मंत्री हैं जिनकी बैठक साउथ अफ्रीका में हो रही है। केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक का MD व CEO किया नियुक्त। केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार को 1 जून 2003 से 3 साल के लिए यूको बैंक का MD व CEO नियुक्त किया है। अश्विनी इससे पहले इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे और वह यूको बैंक के MD व CEO के पद पर सोमा शंकर प्रसाद की जगह लेंगे। अश्विनी पंजाब नेशनल बैंक के चीफ जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। अब इसको ध्यान रखना है कि यूको बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? अश्विनी कुमार। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हम लोग का GDP
बढ़ रहा है और देशों के मुकाबले में, और देशों में आर्थिक मंदी आई है। इस स्थिति में भी भारत अपने आप को संभाले हुए है। जनवरी से मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही 6.1%, 2022-23 के लिए रही 7.2%। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें तथ्यात्मक जानकारी रहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 9.1% थी। वित्त वर्ष 2022-23 में रियल जीडीपी के 107.06 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वहीं 2022-23 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.1% रही, जो तीसरी तिमाही में 4.4% थी। टाइम मैगजीन पर कोई भी पोस्टर छपता है तो करंट अफेयर बन जाता है। टाइम मैगजीन ने एआई को लेकर अपने नए कवर पर लिखा मानवता का अंत। टाइम मैगजीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के मुद्दे पर एक नया कवर जारी किया है, जिसका शीर्षक है मानवता का अंत, जोखिम कितना वास्तविक है। अब इस लाइन को याद रखिएगा कि टाइम मैगजीन का जो लोगो है क्या है, आर्टिफिशियल को लेकर क्या शीर्षक था उसका, तो मानवता का अंत, जोखिम कितना वास्तविक है। अब अमेरिका में एक नया वायरस फैल रहा है। क्या है अमेरिका में फैल रहा HMPV वायरस और क्या है इसके लक्षण, चलिए जान लेते हैं। अमेरिका के CDC ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के केस में बढ़ोतरी होने की चेतावनी जारी की है। HMPV से सभी उम्र के लोगों और विशेषकर बच्चों व कम प्रतिरक्षा तंत्र वालों में अपर और लोअर रेस्पिरेटरी रोग हो सकते हैं। इसके लक्षण कफ, बुखार, नाक बंद होना व सांस फूलना है, और क्लिनिकल लक्षण होने पर ब्रॉडकास्टिंग निमोनिया हो सकता है, यानी यह निमोनिया से संबंधित बीमारी है। 2022-23 में बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा भारत सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 और उसकी जनवरी से मार्च तिमाही में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आई है और बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में निवेश की दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। एक सुरक्षित ग्रह के 8 में से 7 मानकों का उल्लंघन कर चुके हैं इंसान। स्टडी नेचर जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक मनुष्य एक सुरक्षित ग्रह के पानी की उपलब्धता और परिस्थिति तंत्र के रख रखाव जैसे 8 प्रमुख मानकों में से 7 का उल्लंघन कर चुके हैं। गौरतलब है वैज्ञानिकों ने रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी वाले पृथ्वी के प्रमुख तंत्रों की पहचान करने के लिए 15 साल पहले ग्रहों के मानकों का कॉन्सेप्ट पेश किया था। जापान के राजदूत मुंबई आए हुए हैं, उनका नाम है हिरोशी सुजुकी। जापान के राजदूत का नाम क्या है? हिरोशी सुजुकी। 2024 में कर्नाटक में आईफोन बनाना शुरू करेगी फॉक्सकॉन, 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। भारत के लिए एक खुशी का पल है। भारत ने पाक को हराया, तोड़ा सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड। यानी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है जूनियर एशिया हॉकी कप में और खिताब जीत लिया है जूनियर एशिया कप का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा करंट अफेयर के लिए, क्योंकि भारत ने फाइनल जीता है पाकिस्तान को हरा करती। जरूर ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा करंट अफेयर में। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सर्वाधिक बार कौन जीता है जूनियर एशिया कप हॉकी का? तो भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर चौथी बार, यह कितनी बार जीता है? चौथी बार यह खिताब जीता। और फाइनल में भारत के लिए अरिजीत सिंह हुंदल और अंगद बीर सिंह ने गोल किए। कौन कौन गोल किए? अरिजीत सिंह हुंदल और अंगद बीर सिंह।
बिहार में बैगन व अनार जैसे दिखने वाले टमाटर की हो रही है खेती। 1000 प्रति किलो है कीमत। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भागलपुर में एक महिला किसान ने बैगन और अनार जैसी दिखने वाले टमाटर की खेती की है। इनमें ब्लैक स्ट्रॉबेरी, पिनोकियो टोमेटो, ऑरेंज हार्ट, ब्लैक ब्यूटी, टेराकोटा टोमेटो जैसी किस्में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टमाटर की औसत कीमत 1000 प्रति किलोग्राम है, जिसका इस्तेमाल पिज्जा आदि में होता है। एलन मस्क फिर से दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन गए हैं। मस्क के फिर से शीर्ष पर आने के बाद कौन है दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग? ब्लूमबर्ग के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 192 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। सूची में मस्क के बाद बर्नार्ड आर्नो 187 बिलियन डॉलर, जेफ्स बेजोस 144 बिलियन डॉलर, बिल गेट्स 125 बिलियन डॉलर, लैरी एलिसन 118 बिलियन, स्टीव बल्बर, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और मार्क जकरबर्ग का नाम है। कोई भी चीज़ पहला बनता है तो जरूर करंट अफेयर का हिस्सा होता है। सेलेस्ते साउलो नियुक्त की गई WMO की पहली महिला महासचिव। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अर्जेंटीना की, अभी कहाँ की है, अर्जेंटीना की मौसम विज्ञानी सेलेस्ते साउलो को अपना महासचिव नियुक्त किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी के विचारों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी आज 2 जून को छत्रपति शिवाजी के राज्य अभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, शिवाजी ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में शिवाजी के विचारों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण का विजन सामने रखा था। तो यह ध्यान रखना है कि छत्रपति शिवाजी का 350वीं वर्षगांठ है। नासा ने मिडल ईस्ट के ऊपर उड़े UFO का फुटेज किया जारी। नासा ने हाल ही में अनआइडेंटिफाइड एनोनमस फिनोमिना के अध्ययन की अपनी पहली सार्वजनिक बैठक की। इस दौरान नासा ने गोलाकार UFO का फुटेज जारी किया, जिसे मिडल ईस्ट के ऊपर 2022 में देखा गया था। नासा ने बताया कि इस ऑब्जेक्ट में कोई भी रहस्यमयी टेक्निकल क्षमताएं नहीं थी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगेगा। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।